क्लास 10th की इस गणित की कक्षा में हम लोग जो है समांतर श्रेणी के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने ये देख लिया था कि समांतर श्रेणी क्या होता है और इसका हम यन्मापद कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम लोग देखेंगे किसी भी समांतर श्रेणी के यन पदों का योग हम कैसे निकालेंगे। तो हम मान लीजिए कि अगर आपके पास बहुत सारे पद हैं, मान लीजिए प्राकृतिक संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेकर 100 तक का योग निकालना है, तो उसको जोड़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है या फिर टाइम टेकन होता है। अब ये हम फॉर्मूला जब जान लेंगे तो कोई भी श्रेणी हो या कुछ पद हो उसका योग निकालना हो तो हम इजी वे से निकाल लेंगे। तो आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी का योग। तो मान लीजिए अगर कोई प्राकृतिक संख्या है, यस 100 तक है, 1 से लेकर 100, 1 2 3 4, इसका हमें योग पूछना है, इसका हमें योग ज्ञात करना है, इस श्रेणी को योग निकालना है। यस इक्वल टू, तो यह श्रेणी को हम लिख लेंगे। अब उसके बाद जो है हम इस श्रेणी को उलट के लिखेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि एक बार तो हमने सीधे श्रेणी को लिख लिया और देख रहे कि समांतर श्रेणी है, इसके पदों का अंतर क्या है, 1 है, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। तो इसका हम योग, इसको हम पलट लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 के पहले 99, 98 और इस तरह से अंतिम पद हमारा 1 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो लिख दीजिए 1 + 2, 1 + 2 ऐड करेंगे तो यस यस मिलके 2 यस हो जाएगा। 100 और 1 मिलके 101, 99 फिर 101 फिर 101, ऐसे ही कितनी बार होगा, ये है, ये भी 101, तो पूरे 100 पद है तो ये 100 बार होगा। ये कितनी बार हो गया, 100 बार हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 बार है तो 100 × 101, 100 बार है तो इसको हम 100 × 101 लिख सकते हैं। यस बराबर हो जाएगा 100 × 101 के 2 और ये हमें मिल जाएगा 50 × 101 0505। तो इस तरह से ये हमें योग प्राप्त हो गया। तो यह जो है फॉर्मूला के बिना किसी भी अगर श्रेणी है और वो श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है तो हम बिना फॉर्मूले की सहायता से इस तरह से किसी श्रेणी को लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसको उलट पलट के लिख लेंगे और दोनों को जोड़ करके हम यस उसका योग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई भी समांतर श्रेणी है उसको हम फॉर्मूले की सहायता से कैसे निकालते हैं। तो हम इसके फॉर्मूले को पहले डिराइव करते हैं कि कोई समांतर श्रेणी है, मान लीजिए समांतर श्रेणी आपका इस तरह से लिखा हुआ है जैसे अभी तक हम लोगों ने लिखा है कि श्रेणी आपकी अगर समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का योग हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो ये समांतर श्रेणी का योग डाल दीजिए। इसके पहले भी हम लोग समांतर श्रेणी का योग बिना फॉर्मूले से देखे थे। अब जो है अब इसको लिखेंगे इस तरह से कि अगर श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है, a + d और a + 2d सबका योग करना है, कहाँ तक, यन्मापद क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। तो श्रेणी का यन पद है और सभी का योग हमें ज्ञात करना है। तो एक बार श्रेणी को ऐसे लिख लिया, फिर दोबारा श्रेणी को पलट के लिखेंगे, तो अंतिम वाला a + n - 1 × d पहला पद हो जाएगा और दूसरे पद में क्या हो जाएगा, a + n - 1 है तो n - 1 से एक पहले तो n - 2d होगा और प्लस इस तरह से जैसे n - 1 है तो उसके पहले क्या होगा, n - 2 होगा, यहाँ n - 3 होगा और इसके आगे क्या होगा, a + nd होगा। तो इस तरह से हम लिख लेंगे और इसका अंतिम पद जो है मिल जाएगा आपको a। ये पहला वाला अंत में चला जाएगा और अंत वाला पहले आ गया। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यस और यस मिलकर 2 यस हो गया, a + a मिलके 2a और ये पहला पद है और ये प्लस n - 1 × d, पहला पद ये इसमें जुड़ गया, दूसरे पद में a + a 2a हो गया, 2a इस तरह से कर लीजिए और प्लस यहाँ पर ध्यान देना है, एक d आपके पास है यहाँ प्लस में और ये -2d है तो -1d बचेगा, तो लिखेंगे n - 1
डी। इस तरह से अंतिम वाला पद हमारा a प्लस ए मिलके 2a हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आप जोड़ना थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी पद क्या मिल रहे हैं, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें पूरे पद कितने हैं, n टर्म निकला है, n पदों का योग निकालना है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाल रहे हैं हम। यहाँ लिख दीजिए समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका n बार है n, तो n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से लिख देंगे। और ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से समांतर श्रेणी के n पदों का योग हम ज्ञात कर लेंगे। तो फॉर्मूला हमें ये मिल चुका है, तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके किसी भी अगर कोई भी श्रेणी दी गई श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है तो उसके n पदों का योग निकालेंगे। और बिना फॉर्मूले से निकालना है तो पहले हम श्रेणी को वैसे ही लिख देंगे, फिर श्रेणी को पलट करके फिर दोनों को जोड़ देंगे और आपको मिल जाएगा। तो बिना फॉर्मूले की सहायता से और फॉर्मूले की सहायता से दोनों से हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमारा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a को ऐसे लिख दें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हमें ये क्या मिलेगा, ये इसका nवां पद है, तो लिखेंगे a प्लस an। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an क्या है, अंतिम पद श्रेणी का है। तो इस तरह से हमें एक दूसरा फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। अगर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है और पदों की संख्या मालूम है तब भी हम श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं, n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले हैं और इसकी सहायता से हम किसी भी श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ हम लोग लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात। तो ये एनसीईआरटी की कुछ प्रश्न है जिसमें हम समांतर श्रेणी के पदों का योग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें ये श्रेणी आपको दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट 2 4 12 2 7 12 के 10 पदों तक योग आपको निकालना है। तो a इक्वल टू यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 2 और d चाहिए तो d इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, 12 में से भी 7 निकालेंगे तो 5 ही आएगा। और n इक्वल टू कितना है 10, तो ये मिल गया। तो समांतर श्रेणी के, श्रेणी आपका समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग, 10 पदों का योग, इसको हम लोग दिखाएंगे यश 10 से। और ये कितना होगा, n पदों का योग के लिए फॉर्मूला तो ये है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हमें 10 पदों का योग चाहिए तो यश 10 निकालेंगे, 10/2 और 2a हो गया आपका 2 प्लस 10 माइनस 1 और d आपको मिल गया 5। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा ये 5, 4 प्लस 9 इंटू 5 और 9 इंटू 5 और ये मिल गया 45 और 45 का 49 और ये आपको मिल जाएगा 4। तो ये हमें 10 पदों का योग इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे कि ये 245 ज्ञात हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है, तो दूसरे में भी इसी तरह से देखते हैं हम। तो ये आपको श्रेणी दिया हुआ है 150, 1/12, 1/10। तो ये चूँकि बताया है कि समांतर श्रेणी है तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और चेक भी करेंगे तो देखेंगे कि ये पदों का अंतर सेम ही है। a इक्वल टू 1/50 और d आपको मिल जाएगा 1/12 माइनस 1/50 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 60 और
1/60। तो ये मिल गया -1/60। डी मिल गया। अब हमें निकालना है n बराबर कितना है 11, गलत हुआ है, 12 पंजे 60, 5 होगा और ये 15 चौके 60, तो ये +1/50 1/60 मिल जाएगा, 11 ही मिल गया। तो यस आपको चाहिए 11 पदों का योग, तो 11/2 और 2a, a कितना है 1/50 प्लस 11 - 1 इंटू d 1/60। और इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2/15 प्लस 9/60। तो 9/60 है तो इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 11/2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 2/15 प्लस 3/20 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 60 और 8, ऐसे कर लेना 15/60 प्लस 3 × 30 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये मिल जाएगा 11/2 और 9 + 8 17/60 और इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा जो है 11 पदों का योग क्या होगा। अब इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, 3 सेकेंड वाला भी ऐसे ही है तो आप उसको किससे लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है a = क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट a = 5 दिया हुआ है, d = 3 और अंतिम पद nवां पद 50 दिया है। तो n और s का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के का nवां पद क्या होता है, फॉर्मूला हम दोनों का भी यूज करेंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद, इसकी सहायता से हम पहले n निकालेंगे। तो nवां पद an = a + n - 1 × d, ऐसी जानकारी हमें पहले से है। तो ये 50 है, a 5 है, n यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 45/3 = n - 1 और n = यह आ जाएगा 3 × 3 और 3 × 5 = 15 और +1 और ये 16 हो जाएगा। पदों की संख्या 16 हो गई। तब हम इसका योग ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से अगर किसी प्रश्न में पदों की संख्या n नहीं मालूम है तो हम पहले इसको nवां पद से ज्ञात करेंगे, फिर इसको हम निकालेंगे। तो यस n चाहिए आपको, यस n मतलब यस 50। तो समांतर श्रेणी के 50 पदों का योग 16 है ना, समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग। तो इसको हम दिखाएंगे यस 16 से। फॉर्मूला यस n के लिए पहले दिखा देते हैं, फिर वैल्यू रखते हैं n/2 2a + n - 1 × d। और n कितना है 16/2 और 2a हमारा है 5 और प्लस 16 - 1 और d मिलेगा हमें 3। तो इस तरह से ये मिल जाएगा 8 और 10 + 45 100 45 8 लिखते 45 और +10 55 करिए, दिखा दीजिए 8 × 55 40। तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग आप निकाल लेंगे 440। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन में भी आपको a 13 दिया हुआ है और a दिया हुआ है। तो d तथा
S13 निकालना है, D तथा S13 निकालना है। तो इस तरह से रिलेशन अगर हमारे पास दोनों है, यनवा पद और यन पदों का योग, तो हम देखेंगे कि हमें क्या ज्ञात है और क्या ज्ञात करना है। इसकी सहायता से हम इसको निकाल लेंगे। तो 3 का सेकेंड, तो A इक्वल टू आपको 7 दिया है, A13 इक्वल टू 35। तो इस तरह से हमें ये दिया हुआ है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन लगाया है इसके ऊपर वाला 13 मालूम है, तो इससे हम सार्वंतर D ज्ञात कर लेंगे। तो A13 an बराबर यनवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A13 हमें ज्ञात है, तो हम a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी लिख लेंगे। अब A13 भी हमको ज्ञात है और a की वैल्यू भी ज्ञात है, इससे हम d निकाल लेंगे। तो ये 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d और d बराबर हो जाएगा 28/12 और 4 के 12 28, ये मिल गया 7/3। तो d की वैल्यू 7/3 ज्ञात हो गई। तो अब d की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई, तो S13 हम ज्ञात कर लेंगे। तो यनवा पद यन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S13 हमें चाहिए, तो 13/2 और a आप इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट और अंत वाले से भी, और इसमें भी रख के निकाल सकते हैं। तो इसी से हम लोग यूज कर लें, तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, तो आप इसका यूज कर लीजिए। a प्लस an, तो ये 13 है, a आपको दिया है 7 और A13 दिया हुआ है 35। तो ये मिल जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 42 और 21, तो 13 इंटू 21, 13 36 से 27। तो इस तरह से हमें ये ध्यान देना है कि इस रिलेशन में क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। अगर हम इसका यूज कर लिए तो हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। अगर हम इसका Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा अधिक हो जाएगा, लेकिन वैल्यू आपका दोनों से ज्ञात हो जाएगा। तो हम इस तरह से जो है समांतर श्रेणी के 13 पदों का योग ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में आपको ये योग दिया हुआ है और ये श्रेणी है, तो यन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें मालूम है क्या, यन बराबर दिया है 636 और श्रेणी आपको दी हुई है, श्रेणी है 9 17 25। इस तरह से हमें श्रेणी प्राप्त है जो कि समांतर श्रेणी एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्राप्त है। तो यहाँ से a इक्वल टू हमको मिल जाएगा 9 और d इक्वल टू मिल जाएगा 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। ये प्राप्त हो गया a d और यस यन। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो समांतर श्रेणी के यन पदों का योग, समांतर श्रेणी के यन पदों का योग, तो ये योग आपको फॉर्मूला मालूम है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने ये मान लिया है कि यन पदों का योग इतना है, उस तरह कितने पदों का योग है, तो 636 n/2 और 2a आपको मालूम है 9 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 8। तो इस तरह से हम इसमें देखते हैं, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे। 9 प्लस 4n माइनस 4 और ये प्राप्त हो जाएगा n और 4n प्लस 5।
ये हमें प्राप्त हो गया। अब ये इससे हमको द्विघाती समीकरण प्राप्त होगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे कि हमारा घटाने पर 5 आए, तो घटाने पर 5 आए तो ऐसा गुणनखंड बताइए। तो गुणनखंड इसको करते हैं हम लोग। तो पहले इसका गुणा करके फैक्टर निकालेंगे। तो ये फैक्टर आपका मिल जाएगा 5348। देखिए क्या फैक्टर हो जाता है। तो इसका फैक्टर हम लोग इस तरह से करेंगे। तो गुणा करने पर इतना है 2544 और घटाने पर तो 53 और 48 कर देते हैं। 53n 53n माइनस 48n और ये मिल जाएगा आपको 36 इक्वल टू 0। तो कॉमन हो गया n और 4n प्लस 53 और माइनस यहाँ हम कॉमन क्या लेंगे, हमको 4 मिल जाए। तो 4 के लिए हम 12 अगर देखते हैं, 12 कॉमन लेते हैं तो ये 4n मिलेगा प्लस 12 पंजे 60 और 12 36 ये हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये तो अमान्य होगा जब 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 53/4। इसको अमान्य कर दीजिएगा क्योंकि संख्या है, ये जो है फ्रैक्शन के रूप में नहीं मिलेगा, निगेटिव फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। अब दूसरा हम लेंगे जब n माइनस 12 इक्वल टू 0 तो n बराबर 12। तो श्रेणी के 12 पदों का योग 636 होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं, अतः समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग कितना है 636। तो इस तरह से अगर हमें रिलेशन कोई दिया है कि ए डी और यस यन तीनों ज्ञात है और श्रेणी का यन निकालना है, तो इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसमें भी कुछ इसी तरह का है। इसमें पदों की संख्या और सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो समांतर श्रेणी के यनवा पद या यन पदों का योग, उसमें हम देखते हैं कि क्या रिलेशन दिया हुआ है, उसमें क्या ज्ञात है और क्या ज्ञात करना है, उसकी सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में हमें क्या ज्ञात है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है a इक्वल टू 5 और अंतिम पद भी दिया हुआ है। अंतिम पद a n या l कुछ भी आप कर सकते हो, ये दिया हुआ है 45 और योग n पदों का योग 400 दिया हुआ है। तो n और d आपको ज्ञात करना है, n भी निकालना है और d पदों की संख्या और सार्वंतर। तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसका यूज न करके हम इसका यूज कर लेते हैं। प्रथम और अंतिम दिया ही है a प्लस ए एन या a प्लस यल का। अगर इसका यूज नहीं करते, यनवा पद का यूज करते हैं, तब हमें डी मिल जाएगा। तो हम पहले डी निकाल लेते हैं, उसके यूज से छोटा हो जाएगा हमारा काम। फिर इसका यूज कर लेते हैं क्योंकि हमको सार्वंतर भी ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर हम डालते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, समांतर श्रेणी का यनवा पद इस फॉर्मूले से। तो ए एन या अंतिम पद हमको मालूम है, पहला पद मालूम है और लेकिन पदों की संख्या भी नहीं मालूम है।
इसलिए पहले हमको वही निकालना पड़ेगा, समांतर श्रेणी के का योग। तो योग वही निकालते हैं, एस एन बराबर n/2 2a या a प्लस ए एन से ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि रिलेशन में अब यनवा पद वाले में ए और डी दोनों यन और डी दोनों निकालना था, इसलिए हम पहले इससे यन की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तभी हम ज्ञात कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। प्लस 45 और ये मिल जाएगा n/2 और ये मिल गया 50 और इसको कर देंगे 25n 425n। तो यहाँ n बराबर मिल जाएगा 400/25, 25 से कम 25, 15, 25, 6 का 150। तो n बराबर हमें 16 प्राप्त हो गया, n बराबर 16। अब हम श्रेणी का, समांतर श्रेणी का यहाँ तो योग लिए थे, समांतर श्रेणी के n पदों का योग ये था, समांतर श्रेणी के n पदों का योग था। अब यहाँ पर हम यनवा पद से d का मान निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने चेक किया कि पहले यनवा पद से तो वो नहीं निकल पा रहा था। तो अब हम लेंगे समांतर श्रेणी का यनवा पद, समांतर श्रेणी का यनवा पद। तो यनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यनवा पद हमको दिया हुआ है 45, ए भी मालूम है 5 और n अब ज्ञात हो गया, तो हम डी आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो इसको हटाएंगे तो ये 40 आ गया और ये 15d और d बराबर 40/15 और ये मिल जाएगा 8/3। तो d इक्वल टू 8/3 और n इक्वल टू 16। तो पदों की संख्या 16 होगी और सारा अंतर क्या हो जाएगा, 8/3। तो इस तरह से अगर कोई भी श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी है, तो इसमें दोनों फॉर्मूले की सहायता से समांतर श्रेणी का यनवा पद और समांतर श्रेणी के यन पदों का योग, इसकी सहायता से हम वो रिलेशन खोजेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है और क्या ज्ञात है, तो हम उसकी वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप और सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को और देखते हैं। इसमें आपको ए एन बराबर इक्वेशन दिया हुआ है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, प्रथम ए एन इक्वल टू आपको दिया है 3 + 4n। पहले हम सभी पद को निकालेंगे। तो पहला पद a1 क्या होगा, n बराबर 1 रखेंगे तो a1 हमें मिलेगा। तो पहला पद 3 + 4 × 1, तो ये 3 + 4 = 7 हो जाएगा। n बराबर 2 लेंगे तो दूसरा पद हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 3 + 4 × 2 और ये मिल जाएगा 3 + 8 और ये 11। और n बराबर 3 लेंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा। तो 3 + 4 × 3 और ये हो जाएगा 50। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके पदों के बीच में अंतर कितने का मिल रहा है, हमें 4 का अंतर मिल रहा है। तो हम श्रेणी इसी तरह से बना लेंगे। तो श्रेणी जो हम प्राप्त करेंगे वो हो जाएगा 7, 11, 15, अगला हमें लिखना होगा 19, इस तरह से होगा। तो हमें प्रथम 15 पदों का योग चाहिए, मतलब 15 तक, यस 15 ज्ञात करना है। तो श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यस 15 या यस एन बराबर हमको मालूम है n/2 2a + n-1 × d। तो ये निकालना है 15/2 और 2a हो जाएगा 7 + 15 - 1 × d 4 है। सभी पदों में 4 का अंतर है तो 4 रख देंगे। और इस तरह से हमें यस 15 ये यस 15 निकालना होगा। तो यस 15 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो 7 + ये 4 तो 2 निकल गया, 2 और 14
14 दूना 28 और इस तरह से ये हमें मिल जाएगा 15 और ये 35। 15 7 15 क्या 45 7। तो इस तरह से अगर कोई श्रेणी में ये दिया हुआ है कि ए एन यन्मा पद एक तरह से ये है तो यन्मा पद से हम सभी पदों को निकाल सकते हैं। श्रेणी हम उससे ज्ञात कर लिए। अब श्रेणी ज्ञात हो गई तो इसके प्रथम 15 पदों का योग पूछ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है हम अलग अलग तरह के क्वेश्चनों को अभी देखें। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और है जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आप बीच के जो क्वेश्चन है आप कुछ क्वेश्चन को लगाने का कोशिश करिएगा। धन्यवाद।